Everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, बढ़ते हैं हमारे सेम सीरीज लेकिन डिफरेंट टॉपिक की तरफ। मैनिफेस्टेशन कभी फेल नहीं होता सीरीज का आज टॉपिक है रिवीजन। वैसे बहुत सारे रिवीजन पर जो क्वेश्चंस मुझसे पहले पूछे गए हैं मैंने उनके जवाब में बहुत सारी पहले भी वीडियोस बनाई हैं, स्पेसिफिक वीडियोस बनाई हैं, इंडिविजुअल डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं, बट आज थोड़ा सा और डीपर क्लैरिटी के लिए आज इसी टॉपिक पर मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। और हम सिर्फ रिवीजन को ही कवर नहीं करेंगे, यानी रिवीजन का रियल मीनिंग क्या है उसको तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जब रिवीजन टेक्निक को आप अप्लाई करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में तो उसमें जो कन्फ्यूजन आता है हम उसको भी आज कवर करेंगे, उसको दूर कैसे किया जाए उसको भी आज कवर करेंगे। तो जितने भी लोग रिवीजन टेक्निक में कहीं कन्फ्यूजन रखते हैं या उनको लगता है कि ये थोड़ा सा और डिटेल में समझने की ज़रूरत है, ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत दिल से आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी लोग हैं यहाँ पर मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप न्यू हैं ना इस चैनल पर और आप बीच में किसी सीरीज़ के किसी एक पार्ट को आप बीच में से पिक करते हैं और आपको समझ में आता है चीज़ों को, आप वहीं रोक कर वीडियो को, जो इसका सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है ना, वहाँ से इस पूरे सीरीज़ को देखना शुरू कीजिए। ट्रस्ट मी, नॉट ओनली यू विल बी गेटिंग सो मच ऑफ नॉलेज, आपका माइंड एकदम चेंज हो जाएगा अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। दिस इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस सीरीज़। अदरवाइज़ मैं हर दिन एक नया टॉपिक लेकर आके आपको कुछ नए तरीके से कुछ नई चीज़ों को इलेबोरेट करके यहाँ पर समझाती वीडियो में, लेकिन मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू इसीलिए रख रही हूँ ताकि जितने भी लोग यहाँ इस वीडियो को देखें उनको ये कभी भी माइंड में डाउट ना आए कि मैनिफेस्टेशन कभी फेल हो सकता है। तो जितने भी इस कॉन्टेक्स्ट में, इस अम्ब्रेला के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं मैं सभी को कवर कर रही हूँ और डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके लिए सहूलियत रहे, आपके लिए कोई परेशानी ना रहे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम रिवीजन के बारे में समझते हैं। अगर रिवीजन की बात करते हैं, बहुत लोग रिवीजन को गलत समझ लेते हैं। रिवीजन टेक्निक पहले तो इस्तेमाल करनी क्यों है ये मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ऑल्दो मैंने इस टॉपिक पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर देते हुए वीडियोस बनाई हैं। आज फिर इसी टॉपिक पर दोबारा से एक डेप्थ में लर्निंग के साथ और एलैबोरेशन के साथ मैं आपको ये वीडियो का जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो समझाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या अपनी डिज़ायर को नहीं पा रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत बुरी तरह से स्टक फील कर रहे हैं क्योंकि इंटरनली कहीं ना कहीं कोई पास्ट की चीज़ आपको आज भी बॉदर कर रही है। वो हो सकता है किसी फैमिली पर्सन के थ्रू हो, या हो सकता है आपके पास्ट में बचपन में कोई बात हुई हो आपके साथ, या करियर में कुछ पास्ट में आपके साथ हुआ हो, वाइल स्टडिंग कुछ हुआ हो, लेकिन वो गिल्ट या वो हर्ट आप अभी तक कैरी फॉरवर्ड करते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत डैमेज हो रहा है, बहुत अफेक्ट हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आप न्यू मैनिफेस्टेशन जर्नी में अपनी नई डिज़ायर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आप पुराने पास्ट बिलीव जो है ना आपके, वो एंकर का काम कर रहे हैं, वो आपको बढ़ने नहीं दे रहा है। तब टाइम है, ये समय आ चुका है कि अब आपको रिवीजन टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो रिवीजन टेक्निक का मतलब ये नहीं होता कि आप पास्ट को इरेज कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, रिवीजन का मतलब पास्ट को इरेज करना नहीं होता। रिवीजन का मतलब होता है मेमोरी के साथ अपनी पोजीशन को चेंज होता हुआ देखना। क्या मतलब है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सपोज़ करिए आपके पास्ट में कोई भी ईयर में कुछ रहा होगा या कुछ महीने पहले की बात होगी या बहुत पुरानी बात हुई होगी। यहाँ पर मैं सपोज़ करिए ये आप है, ठीक है। कोई भी पास्ट की मेमोरी लेके चलते हैं, वो किस कैटेगरी में रिवीजन की जो टेक्निक है आपको इस्तेमाल करनी है उस पे हम बात करते हैं। तो या तो किसी के साथ चाइल्डहुड में कुछ हुआ है ना, बचपन में कोई बात ऐसी हो गई जिसके साथ हमें ट्रॉमा अटैच हो गया हमारे साथ, हम चाइल्डहुड ट्रॉमा से अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे फैमिली डायनामिक में ऐसा हो जाता है कि भाई फैमिली में पेरेंट्स लड़ते झगड़ते थे, या बचपन से ही एक सिबलिंग को ज़्यादा प्यार मिला, मुझे कम मिला, मुझे हमेशा जजमेंटल निगाहों से देखा गया, वटेवर जो भी बात थी वो कहीं ना कहीं आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा की कैटेगरी में आता है। आप वही पर्सन हैं
या तो बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमा आपने अभी तक कैरी कर रखा है, ठीक है। अब आप अगर बचपन में बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, तो या फिर हो सकता है कि वाइल स्टडीइंग, वाइल ग्रोइंग अप, जब आप एडल्टहुड में आए तो वहाँ पर कॉलेज के टाइम पे, स्टडी के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे कहीं आपको बुली किया गया हो, कहीं लुक्स को लेकर किसी ने कुछ बात कह दी हो, या आपकी कम्युनिकेशन को लेकर किसी ने बात कही हो, टीचर्स ने आपको ह्यूमिलेट किया हो, व्हाटएवर, जो भी कहीं एक ऐसा पार्ट आपका है जो आज भी आपको हर्ट करता है, वो आपका एडल्टहुड ट्रॉमा जो है उसमें आ गया, ठीक है। तो या तो अपने जो आप जब बड़े हो रहे थे उस दौरान आपके साथ अगर कभी कुछ हुआ है तो उसका भी एक मेमोरी के फॉर्म में आप जो ट्रॉमा है वो साथ लेकर चल रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको आज भी बॉदर करती हैं, जल्दी से हम फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं, या हमें मेंटोर के साथ कनेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सीखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है सामने वाला पर्सन हमें कहीं इस्तेमाल ना कर ले, या कहीं ना कहीं हमें कोई डिच ना कर दे, हमारी बातों को हमारे ही अगेंस्ट में इस्तेमाल ना कर ले। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें बचपन में ना होकर थोड़ा जब हम बड़े हुए हमें चीज़ों की समझ आने लगी, हमें एडल्टहुड में ये सारी जो ट्रॉमा है हमारे साथ हुई और हम उसको अभी भी लेकर चल रहे हैं। उसके बाद आता है करियर। करियर क्या है? करियर में जब आपने सब कुछ मेहनत किया, पढ़ लिख के आप जब आगे बढ़ गए करियर में, अब वहाँ पर कई बार ऐसा होता है जब हम रियल वर्ल्ड अचानक से फेस करते हैं, विच एक्चुअली हैपन टू मी ऑल्सो व्हेन आई गॉट इनटू माय फर्स्ट जॉब। दैट वाज वेरी वेरी ट्रॉमेटिक, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से नहीं थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि किस तरह से जो काम है वो किया जाता है। क्योंकि जब मैं कॉलेज से निकलकर एकदम से मेरा जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, आई वॉज नॉट वेरी वेल अवेयर कि लिंगोज क्या होते हैं वहाँ पर, लाइक किस तरह की बातें करनी चाहिए ताकि आप अपनी चीज़ों को कन्विंस करके सामने वाले को इम्प्रेस कर सके। मुझे आता ही नहीं था, एंड दिस हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द न्यूबीज़। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इन चीज़ों को फेस करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट ट्रांजिशन पीरियड जो एक बहुत बड़ा चेंज उनको दिखाई देता है, उसमें वो बहुत सारे लोग ना कोप अप नहीं कर पाते। स्पेशली जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है, और कहीं ना कहीं जब वो हार्श लैंग्वेज को फेस करते हैं या ऑफिस पॉलिटिक्स को फेस करते हैं, इट टेक्स अ टोल ऑन देम, राइट। उनके मेंटल हेल्थ में कहीं ना कहीं इशू आने लग जाता है, और वो ट्रॉमा उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। और फिर जो वर्क एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं उनको हमेशा से यही लगता है कि जब भी मैं किसी के अंडर में काम करूँगा, इट इज़ गोइंग टू बी टॉक्सिक फॉर मी, बिकॉज अल्टीमेटली ये एंड अप होगा उसी सेम रियलिटी में जो अभी तक मैं फेस करता आया हूँ या आई हूँ, ठीक है। तो करियर से रिलेटेड ट्रॉमा हो गया। एंड लास्ट वन इज़ योर लव लाइफ, एनीथिंग रिलेटेड विद एसपी। अभी रिसेंट केस में कुछ टाइम पहले मेरी एक शॉर्ट सेशन लिया था उन्होंने मुझसे, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई मैं XYZ एग्ज़ाम क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज एसपी ने मुझे बहुत हद तक ह्यूमिलेट किया और ये कहा कि आई एम नॉट केपेबल, सो आई जस्ट वॉन्ट टू प्रूव हिम रॉन्ग, राइट। और ये बात मुझे बड़ा वो लगा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एसपी जो है वो सब कुछ है। उसने जो कहा उसकी बात इतना दिल पर लग गई, और जो पेरेंट्स हैं वो इतने दिनों से आपके साथ खड़े रहे हैं, आपके सपोर्ट में खड़े रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक अलाइनमेंट में नहीं है, हम किसी एक पर्सन को हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और फिर उसकी कही हुई बातें हम दिल पर ले लेते हैं, और वो ट्रॉमा हम आगे भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिसकी वजह से इवन दो आपका पास्ट जैसा था जो था वो एक सेपरेट कैटेगरी हो गई, बट जब न्यू रिलेशनशिप हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ट्रू लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। हमारे साथ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, हम जल्दी से लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं, हमेशा हमारे माइंड में एक जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो जो ऑन गार्ड वॉल्स जो होती हैं वो हमेशा खड़ी रहती हैं, और हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि मुझसे कोई प्यार क्यों ही करेगा, और अगर करेगा भी तो एंड ऑफ द डे वो मुझे छोड़ के जाने ही वाला है, क्योंकि होना नहीं है जैसा दिखाया जाता है फिल्मों में, ऐसा नहीं होना है। तो ये चीज़ हमारे माइंड में कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है। देखिए ये सारी जगह पे ये इतनी सारी चीज़ें मैंने इसलिए डिटेल में बताई कि कहीं ना कहीं तो आप भी कहीं ना कहीं चीज़ों में रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ जो कॉमन है ना यहाँ नोटिस करने वाली, वो ये देखिए कि इन सारे कैटेगरीज में एक चीज़ जो है वो कॉमन है, दैट इज़ यू, ओके। और इस यू में, इस पास्ट की कैटेगरी में आप कोई भी इवेंट आप उठा लीजिए, आप कहीं ना कहीं फेल होते हुए अपने आप को देखते हैं, या कहीं ना कहीं आप हारते हुए अपने आप को देखते हैं,
है ना। हम चाइल्डहुड में कुछ कह नहीं पाए, हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ कह दिया, हमारे सिबलिंग ने हमें कुछ कह दिया, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने कुछ कह दिया और हम उस बात को दिल पे ले गए। हम उनसे कुछ कह नहीं पाए क्योंकि हम छोटे थे, हम इस उम्र में नहीं थे, इस ओहदे पे नहीं थे कि हम उनको पलट के जवाब दे पाते हो, बट वो कहीं ना कहीं बात आपको दिल पर लग गई, राइट। तो आप उस पूरी इक्वेशन में कहीं ना कहीं अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। यू आर नॉट द हीरो ऑफ दैट इवेंट, यू आर नॉट द सुपर हीरोइक मोमेंट आपका नहीं है उस मेमोरी में, राइट। आपको वो आज भी इसीलिए ट्रिगर कर रही है मेमोरी, ऑल राइट। सेम गोज़ फॉर द कॉलेज ट्रेंड या स्कूल के, उनमें भी हर जगह आप अपने आप को हारता हुआ इन सारे सिनारियोज में देखते हैं। एंड दिस इज़ वॉट इज़ बॉदरिंग यू। हमें इस पोजीशन को, जो पोजीशन आपने अभी तक अपने आप को दी है, दैट आई वॉज द विक्टिम इन दिस इक्वेशन, इन दिस पास्ट मेमोरी। ये जो मेरी विक्टिम वाली मेंटालिटी थी, मुझे इसको चेंज करना है। ये है मेरी पोजीशन, ऑल राइट। ये पोजीशन जिस दिन मैंने चेंज कर दिया, उस दिन मेरा माइंडसेट उस पास्ट को लेकर सेम तरीके से नहीं सोचेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट नाउ? अगर कोई भी अनप्लेजेंट इवेंट हुआ है, आपको जब रिवाइज करना है रिविजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस इवेंट को, आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है उस पूरे इवेंट में। लोग इसका जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, लोग इसका क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। लोग तुरंत उसको ना मेंटली ओवरराइड करने लग जाते हैं, ठीक है, उसको फोर्सफुली पॉजिटिव वर्जन देने की कोशिश करते हैं। ऐसे काम रिविजन नहीं करता है, वो बड़ा आर्टिफिशियल लगेगा, वो आपको लगेगा ही नहीं कि ये नेचुरल है, ये कभी ऐसा नेचुरल हो सकता है, ठीक है। इसको अगर मैं डीपली आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये सारा का सारा जो रिविजन टेक्निक होता है बड़े क्वाइट तरीके से काम करता है। आप सिचुएशन को याद करते हो, लेकिन अपने आप को उस सिचुएशन में नए तरीके से प्लेस करते हो, नए तरीके से उसमें अपने आप को देखते हो, जैसे आप वही इंसान हो जो आज विनर के तौर पे उस सिचुएशन में खड़ा है। और विनर कैसा होता है? स्टेबल होता है। विनर कैसा होता है? विनर स्टेबल होता है, ओके। विनर सिक्योर होता है, ओके, एंड विनर अनअफेक्टेड होता है, ओके। तो आप इन तीनों एट्रीब्यूट्स को जब धारण करते हैं, जब ये वर्जन बनते हैं आप, तो आप ऑटोमेटिकली विनर बन जाते हैं। अब इसी तीनों वर्जन को इन पास्ट के किसी भी मेमोरी में आप रख लीजिए। चाइल्डहुड में किसी ने आपसे कहा, ओ माय गॉड, तुमसे कौन शादी करेगा बड़े होके, तुम कैसे किसी के साथ निभा पाओगी, तुम तो देखने में ऐसी हो, तुम तो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, तुम तो बहुत फैट हो, तुम तो बहुत पतले हो, व्हाटएवर, ठीक है, किसी ने कहा। आप उसका जवाब नहीं दे पाए क्योंकि इंटरनली हमें ये बात कहीं ना कहीं सच भी लगती थी और हमने अपने आप को उनकी निगाहों से देखा था, तो हम इस बात को मान लेगा, इवन दो हमने बहुत जहर का घूंट पी लिया कि ऐसा मुझे कैसे कह दिया। क्या मेरी पहचान सिर्फ ये कॉम्प्लेक्शन ही है? क्या ये मेरी पहचान मेरा ये आउटर फिजिक ही है? नहीं, आई एम मोर देन व्हाट आई फिजिकली फ्रॉम आउटसाइड। आई एम मोर देन दैट, राइट। व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग योर ओन वर्थ, जब आपको अपनी खुद की पहचान, खुद की अच्छाइयाँ नज़र आने लग जाती हैं, तो आप क्या हो जाते हैं? आप हो जाते हैं स्टेबल, आप हो जाते हैं सिक्योर विद हु यू आर, ओके। आप हो जाते हैं कंप्लीटली अनअफेक्टेड ऐसे लोगों के तानों से जिनका आपकी लाइफ में आज की डेट में कोई रेलेवेंस भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? और आप ऑटोमेटिकली विनर घोषित कर देते हैं अपने आप को उस पूरे आर्ग्यूमेंट पे, उस पूरी सिचुएशन में फ्रॉम द पास्ट। सो व्हेन यू आर रिवाइजिंग द होल थिंग अगेन, नाउ यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ एज समवन हु इज विनिंग, at someone who is secure, at someone who is stable and completely unaffected with this whole situation, right? This is what revision means. सबको क्लियर हो गया? और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ आप कैरी कर रहे हैं वो मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में है। हमें पता है ना कि पास्ट, प्रेजेंट, ओके, एंड फ्यूचर, ये तीनों चीज़ों में पास्ट और फ्यूचर
एग्जिस्ट करता है ओनली इन माई इमेजिनेशन। ओके, मेरा पास्ट और मेरा फ्यूचर सिर्फ मेरे इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। ओके, लेकिन जो मेरे पास प्रेजेंट है वो है आज का मोमेंट, इस वक्त का मोमेंट, इस सेकंड का मोमेंट, इसीलिए ये प्रेजेंट है। ऑल राइट, इस प्रेजेंट मोमेंट में मेरे पास हमेशा ये चॉइस है कि मैं पॉजिटिव सोचूं और पॉजिटिव सोच के अपना फ्यूचर बेटर करूं। ओके, और इसी क्षण मेरे पास ये भी चॉइस है कि मैं नेगेटिव सोचूं और पास्ट में ही उलझा रहूं या उलझी रहूं और ओल्ड थॉट्स को इम्पोर्टेंस देके अपने प्रेजेंट को भी बेकार कर दूं। वर्स्ट, ठीक है, हमने ओल्ड थॉट्स को सोच कर अपने आप को ट्रिगर करके अगर अपना प्रेजेंट भी खराब कर लिया, अपना मूड खराब कर लिया, अपना माइंडसेट खराब कर लिया, डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू गिव यू एनीथिंग बेटर इन द फ्यूचर? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग 24/7, राइट? आप हर क्षण हर घड़ी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस मोमेंट में मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये डिसीजन किसका हुआ? मेरा हुआ ना। अब मेरे पास तो चॉइस दोनों की है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो डिफरेंस नहीं समझता कि पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक चीज़ समझता है, डोमिनेंटली क्या चल रहा है आपके अंदर। डोमिनेंटली मेरा पास्ट चल रहा है मेरे अंदर, तो पास्ट में तो मैं फेलियर हूँ, पास्ट में तो लोग मुझे दबा के चले गए, पास्ट में तो मेरे पर लोग हावी होके चले गए, मेरे पर सिचुएशन हावी होके चली गई, पास्ट में तो मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, तो क्या मेरी ज़िंदगी में नया कुछ होगा? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज दिस इज़ वॉट यू आर रिपीटिंग अगैन एंड अगैन, यू आर मैनिफेस्टिंग द सेम रिपीटेड थिंग अगैन एंड अगैन। और आप नोटिस कीजिएगा, आप जितने भी लोग यहाँ इस वीडियो को सुन रहे हैं अपनी लाइफ के पैटर्न को देखिएगा। किसी को अगर मनी की प्रॉब्लम शुरू से रही है ना, और उसने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया, अपने अंदर के उस कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं किया, अपने आप की पोजीशन को चेंज नहीं किया, आप देखना उनकी लाइफ में हमेशा मनी की प्रॉब्लम रहेगी। हमेशा कुछ ना कुछ, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो मनी उनको लेके डूबेगा ही डूबेगा। उस सिचुएशन में वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो? उस इमेजिनेटिव पार्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। पास्ट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। पास्ट को हम लाइव बनाते हैं, अलाइव रखते हैं अपनी इमेजिनेशन में। याद है मुझे उस दिन क्या कहा था उन्होंने, मुझे याद है उस दिन ये वाली तारीख थी, मुझे याद है उस दिन उन्होंने ये कपड़े पहने। इट इज़ ऑल इन माई इमेजिनेशन। वो दिन तो आया, वो कभी तो प्रेजेंट था ना, वो आया और गया। उसके एक्सपीरियंस को हमने आज भी कैरी करके रखा हुआ है। जहाँ पर मैं विक्टिम बनी हुई हूँ, मैंने अगर अपने आप को विक्टिम की ही मेंटालिटी में डुबो के रखा हुआ है, देन हाउ इज़ इट सो कि मेरी लाइफ में मुझे कभी विक्टोरियस फील होगा? मुझे फील होगा ही नहीं, मैं कभी विनर बन ही नहीं पाऊंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट नाउ? ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई पैटर्न तो मेरे अंदर से ही बाहर निकल के आ रहा है ना, पैटर्न अगर मेरे अंदर से बाहर आ रहा है, देन आई एम द वन who's responsible to break that pattern, right? और वो पैटर्न ब्रेक कैसे होगा? by changing the nature of my thought, by changing my position in that state। जहाँ पर आप अभी तक अपने आप को विक्टिम फील करा रहे थे, अब वहाँ पर आप अपने आप को विनर के तौर पे देखना शुरू कीजिए। और विनर के तौर पे उस पूरे एपिसोड को, उस पूरे इवेंट को जब आप रिपीट करेंगे, देन द होल थिंग जिसको आपने आज तक इतनी इम्पोर्टेंस दिया है, वो पूरी की पूरी चीज़ अपने आप वैनिश हो जाएगी, अपने आप गायब हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे ये वाली बात पे कोई बंदा नाराज़ भी हो सकता है क्या? कोई बंदा जो सिक्योर होता है अंदर से, वो सेल्फ मेड है, वो सिक्योर पर्सन है, आप उस पर्सन को कभी भी ट्रिगर करा ही नहीं सकते। उसके नेगेटिव पॉइंट्स पे आप उसको ट्रिगर करा ही नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर से अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठा है। आपकी वो किसी भी बात को वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी निगाह से खुद को नहीं देख रहा है, क्योंकि वो आपको अपने आप को प्रूव करने में नहीं लगा है। भाई मैं जो हूँ, जैसा हूँ, भाई मैं खुश हूँ अपने आप से। समझ रहे हो आप? जब आप इस मेंटालिटी में आ जाते हैं तो सामने वाले पर्सन की तो वैसे ही इंपॉर्टेंस खत्म हो गई ना। हमने खुद ही जीरो कर दिया। हमने उस पर्सन से
और उस पूरे के पूरे एपिसोड से अपनी अवेयरनेस को हटा दिया। हमने अब उस नेगेटिव अवेयरनेस को वहाँ से हटा दिया। अब हम पॉजिटिव वहाँ होके चीज़ों को देख रहे हैं। हम सिक्योर हैं, हम स्टेबल हैं, हम अंदर से अनअफेक्टेड हैं, क्योंकि हम खुद जानते हैं हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। हम उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, हम उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ओके, एंड दिस इज़ द सेम एग्जैक्ट थिंग फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, ये मेरे हाथ में है मेरा फ्यूचर कैसा होगा। कैसे हाथ में? मुझे डिसाइड करना है मेरा डोमिनेंट थॉट क्या होगा, मुझे डिसाइड करना है मेरी डोमिनेंट फीलिंग क्या होगी, और मुझे डिसाइड करना है कि इमेजिनेशन में मैं अपने आप को विनर देखूं या अपने आप को लूज़र देखूं। मेरे हाथ में है ना। तो मैंने अगर अपने हाथ से अपने फ्यूचर को बनाना है तो मुझे वो काम करने हैं जो मैं फ्यूचर में अपने आप को देखते हुए एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, राइट? क्योंकि फ्यूचर भी मेरी ही इमेजिनेशन में है। फ्यूचर अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पहले मेरी इमेजिनेशन में जन्म लेता है। समझ रहे हो आप? दिस इज वॉट इवन नेविल गॉडार्ड हैज सेड, द पास्ट दो इट अपीयर्स रियल एग्जिस्ट ओनली इन आवर इमेजिनेशन। ठीक है? और ये जो चैप्टर है ना रिविजन का, ये जो नेविल सर ने ये लाइन कही है, इसको एक बार आप पढ़ के ज़रूर देखिएगा। यू विल अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ हाउ पास्ट एंड फ्यूचर एग्जिस्ट ओनली इन माई इमेजिनेशन। एंड दैट इज़ वाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, इसीलिए कहा गया है इमेजिनेशन को वंडरफुल इमेजिनेशन, क्योंकि इसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ओके ना, इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट डिनाई कर दो आप। ठीक है, पास्ट डिनाई नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि पास्ट की साइकोलॉजिकल ग्रिप जो है ना, उसको अब आपने चेंज कर दिया। अब पास्ट आपको कंट्रोल नहीं करता, अब पास्ट को आप कंट्रोल कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, किसी मीटिंग में आप नर्वस फील कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल एक्शन होता ही है कि भाई अरे यार ये क्वेश्चन का आंसर आता था ना, फिर भी मैं दे नहीं पाया क्योंकि मैं इतना नर्वस था। अंदर से हमें बार बार गिल्ट वो खाए जाता है अंदर ही अंदर कि यार इतना तो मुझे अच्छा इंटरव्यू जा रहा था, इतना सब कुछ बढ़िया था, अगर मेरे अंदर वो स्टेबल कॉन्फिडेंस होता, मेरी स्टेबल टोन होती अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो ये जॉब पक्का मेरी होने वाली थी, है ना। हमें अंदर से रिग्रेट फील होता है। ओके, जब आप रिवाइज करते हैं तो आप क्या करते हैं, रिविजन में आप कामली उस सीन को याद करते हैं और आप अपने आप को कंपोज्ड वर्जन के रूप में देखते हैं। आप इवेंट को फिक्स नहीं करते हैं, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर रहे होते हैं। ओके, और धीरे धीरे माइंड में जब वही सेम रिवीजन का सीन बार बार दोहराते हैं, माइंड नए वर्जन को डिफ़ॉल्ट मान लेता है, क्योंकि उसी चीज़ को आप डोमिनेंट बना रहे हो ना। डोमिनेंट कैसे बनाते हो? बाय रिपीटेशन, राइट? तो रिपीट करते करते वो चीज़ ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट डोमिनेंट बन जाती है। ओके, अब बात करते हैं मेन कन्फ्यूजन पॉइंट की। जब कोई भी ये आके मुझे कहता है ना कि इग्नोर रियलिटी, मतलब इग्नोर रियलिटी का मतलब ये हुआ ना कि हर चीज़ को हमें सप्रेस कर देना है, मतलब हमें फेक इट टिल यू मेक इट वाला माइंडसेट जो है वो रखना है, यानी पॉजिटिविटी को फेक करना है। वो चीज़ उनके माइंड में जब आती है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दोनों चीज़ें, यानी इग्नोरिंग रियलिटी कम्प्लीटली ये और फेक पॉजिटिविटी को साथ लेके चलना, ये दोनों चीज़ें हार्मफुल हैं। मैं इसको एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ। ओके, देखिए ये तो समझ में आ गया ना हमें कि मैनिफेस्टेशन हमारे थ्रू होता है, अंदर से बाहर की तरफ हमारा मैनिफेस्टेशन हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब अगर बाहर की दुनिया में 3D क्या है मेरा? 3D मेरी डिलेड प्रोजेक्शन है पास्ट थॉट्स की। ओके, डिलेड प्रोजेक्शन पास्ट थॉट्स। ओके, सो आज मुझे 26 टू 2026 को जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये मेरा प्रेजेंट माइंडसेट का रिफ्लेक्शन तो नहीं है ना? रिफ्लेक्शन आज तो मुझे दिखाई नहीं देगा ना इस तारीख को, क्योंकि मेरे पास थॉट्स आज दिखाई दे रहे हैं। 3D मेरे पास थॉट्स का रिफ्लेक्शन है, तो वो चाहे कल का थॉट हो, चाहे वो 5 महीने पहले का थॉट हो, चाहे वो 5 साल पहले का थॉट हो, वो मुझे आज दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं इस आज वाले डिस्प्ले को अगर मैं ट्रूथ मान लूँ और इसको एज अ फैक्ट एक्सेप्ट कर लूँ, तो गलती किसकी है? 3D की है गलती। 3D में सब कुछ गलत चल रहा है,
मेरे 3D में तो सब कुछ ऑपोजिट चल रहा है, उल्टा मेरे साथ तो सब कुछ नेगेटिव होने लग गया। अरे बाबा 3D तो पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन है ना, आप उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? आप उसको ये क्यों मान रहे हो कि यही सत्य है, यही फैक्ट है, यही ट्रूथ है? ये प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है। हम इतनी जल्दी कैसे शेकन अप हो जाते हैं 3D की चीज़ों को देखकर। 3D में जो आपको आज दिखाई दे रहा है, मैं बहुत डीपली ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, इट इज़ ऑल टेम्परेरी मूवमेंट। और कोई भी चीज़ जो टेम्परेरी मूवमेंट के तौर पे आपको आज दिखाई दे रही है, वो परमानेंट रिजल्ट डिसाइड नहीं करती है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आज जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ टेम्परेरी। उस टेम्परेरी को परमानेंट बनाने में 100% हाथ मेरा होगा, क्योंकि मेरी अवेयरनेस से ये डिसाइड होगा कि वेदर आई एम गिविंग दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस टू दिस टेम्परेरी मूवमेंट और नॉट। ये मेरी अवेयरनेस डिसाइड करेगी। अब मेरी अवेयरनेस बार बार 3D में लग रही है, बार बार मेरे अंदर एंजाइटी वाली फीलिंग आ रही है, बार बार मेरे अंदर फियर फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अंदर से वीक है। मैं आज भी अपने आप को वही, जैसा मैंने अभी बताया, विक्टिम मेंटालिटी, मैं उसी में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, राइट? तभी तो 3D के वो जो नेगेटिव ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस हैं मुझे हिला पा रहे हैं, मेरे को कहीं ना कहीं मुझे शेकन अप कर रहे हैं वो, क्योंकि इंटरनल लेवल पे मेरा वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं बना है जो इस बात को बता सके और एक्सेप्ट करा सके कि 3D रियलिटी नहीं है। रियलिटी कहाँ है? मेरे अंदर से बाहर का प्रोजेक्शन हो रहा है, अंदर ही सब कुछ नेगेटिव है, अंदर ही सब माइनस में चल रहा है। तो 3D भी तो डिस्प्ले माइनस ही करेगी ना, पॉजिटिव कैसे कर देगी? नेगेटिव ही तो करेगी ना 3D भी डिस्प्ले। ये अगेन दोबारा एक लूप होल में फंसने वाली बात हो जाएगी जब मैं 3D को ही रिपीट करते करते अपनी अवेयरनेस को वहाँ पर लगाते लगाते उस टेम्परेरी मोमेंट को परमानेंट बना दूँ अपने माइंड में, और फिर मेरा रिजल्ट वापस से परमानेंट नेगेटिव आने लग जाए। एक एनालॉजी के तौर पे ये समझिए, आपको सपोज करिए पॉइंट A से पॉइंट B पर जाना है, ठीक है? आप यहाँ पर कार में बैठे, ठीक है, ये कार में बैठे आप, यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है, आपने यहाँ लगा लिया GPS, ओके? अब यहाँ से यहाँ जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसे 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 भी हो सकता है। ये कैसे भी रास्ते हो सकते हैं। आपने सिर्फ इस पर जब GPS हम यूज़ करते हैं तो हम क्या डालते हैं? पॉइंट B, यानी ये मेरा हुआ फाइनल डेस्टिनेशन, ओके? ये फाइनल डेस्टिनेशन क्या कभी चेंज होता है? जब भी हम पॉइंट A पर बैठे हैं तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या कभी चेंज होता है? नहीं, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन कांस्टेंट रहता है, ओके? नाउ ये GPS के ऊपर है, जो भी रास्ता उसको ट्रबल फ्री, ठीक है, ट्रैफिक फ्री, ठीक है, और इजी मिलेगा, इजी राउट मिलेगा, वो उसको अडेप्ट कर लेगा, ओके? वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, उसको ये तीनों चीज़ों को फॉलो करना है, उसको ये तीनों चीज़ें दिमाग में रखते हुए आपको रूट बताना है, ओके? लेकिन अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कहीं से भी चलिए, आप पहुँचेंगे कहाँ पर? पॉइंट B पर। मेरा फाइनल डेस्टिनेशन मुझे यहीं पहुँचाएगा। यानी मैनिफेस्टेशन में एंड रिजल्ट जो होता है, मतलब GPS रूट कभी चेंज अगर करता है तो वो कभी डेस्टिनेशन चेंज नहीं करता, ठीक है? आपको रीराउट करता रहेगा, जब जब उसको ट्रैफिक दिखेगा वो वापस से रीराउट कर देगा, जब जब वो कोई इनमें से कोई भी चीज़ को फेस करेगा वो रीराउट कर देगा। लेकिन उस मोमेंट पे अगर ड्राइवर जो चीज़ मतलब बैठा हुआ है वो देख रहा है, ड्राइवर पैनिक कर जाए और गाड़ी रोक दे, वो गाड़ी रोक दे और कहे अरे GPS को कुछ नहीं पता है, वो उल्टा वापस मोड़ ले अपने आप को, तो क्या होगा? आपको जहाँ पॉइंट B में पहुँचना था वो पॉइंट B पे क्या होगा? डिलेज आएंगे, क्योंकि आपको रास्ता दिख नहीं रहा है, डिफ़िकल्टीज भी आएंगी। आपको नहीं पता है ना, यू जस्ट ट्रस्ट द GPS।
तो आप क्या करते हैं, आप अपने डेस्टिनेशन को पकड़ के चलते हैं, उसके रास्ते वो कौन से तरीके से आपको लेकर जा रहा है उसको कैच नहीं करते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे ही मैनिफेस्टेशन में टेम्परेरी इवेंट्स डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये आपके जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जो इवेंट हुआ सामने आपके, ये टेम्परेरी चेंज हो सकता है, आपके फाइनल डेस्टिनेशन को थोड़ा ना कैंसिल कर रहा है, ये फाइनल डेस्टिनेशन को थोड़ा ना चेंज कर रहा है, भले चाहे वो जितना भी टाइम लेगा लेकिन पहुंचाएगा वो आपको वहीं पर। समझ रहे हैं आप? ऐसे रिवीजन पनिशमेंट को रिपेयर नहीं करता है, रिवीजन एक सेल्फ रिमाइंडर की तरह है। भाई आप हो कौन, अंदर से पहचान लो अपने आप को, रिवीजन वो काम करता है आपके लिए, ठीक है। इसलिए आपको ये पूछने की खुद से ज़रूरत है, सिर्फ एक सवाल पूछिए, जो भी सिचुएशन में आप खड़े हैं, आप आज वहाँ जब खड़े हैं, तो अगर आप न्यू वर्जन हैं, जहाँ आप स्टेबल हैं, जहाँ आप सिक्योर हैं, जहाँ आप अनअफेक्टेड हैं, कोई भी सिचुएशन हो, आप इस नए वर्जन से इस सिचुएशन पर रिएक्ट कैसे करते, बस इतनी क्लैरिटी अगर आपको मिल जाएगी, आपका कोई भी डेस्टिनेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप उस तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे, डिज़ायर मिलेगी ही मिलेगी आपको, बशर्ते ये क्वेश्चन का आंसर आपको काम एंड कंपोज्ड मिलना चाहिए। जब भी आप इसको रिएक्टिव मोड में आंसर आपको मिलने लग जाए, इसका मतलब आप अभी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आप स्टेबल है, सिक्योर है या साथ ही साथ अनअफेक्टेड है, ठीक है। तो जब भी आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ें, आप हमेशा इस बात को नोटिस करें कि आप इस जर्नी में फ़ील कैसा कर रहे हैं, इस फेज़ में आप फ़ील कैसा कर रहे हैं। जब भी कोई टेक्निक करते हुए आपको काफ़ी अरसा हो गया है, आप अब अपनी मैनिफेस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं, वो बताएगा कि आप किस वर्जन में हैं, अभी भी ओल्ड वर्जन में हैं या अब न्यू वर्जन में हैं, ओके। और ये नेचुरली आपको नोटिस होने लग जाएगा। अब आप पुराने वर्जन की तरह बात बात पे पैनिक करना, बात बात पे रोने लग जाना, बात बात पे हारा हुआ इंसान की तरह महसूस करने लग जाना, ऐसा फील आप नहीं करते हैं, ओके। अंदर से ये फील खुद आने लग जाती है, फीलिंग आने लग जाती है कि मैं अब वो पुराना इंसान नहीं हूँ कि मैं इतनी छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करने लग जाऊँ। अब इस पॉइंट के बाद मैनिफेस्टेशन आपको जॉब नहीं लगता है, एक टास्क नहीं लगता है, मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस लगता है, क्योंकि अब आपका लाइफस्टाइल हो गया ना मैनिफेस्टेशन, वो थिंकिंग प्रोसेस ही अब आपने लाइफस्टाइल बना लिया, समझ रहे हैं। और वही चीज़ आपको एक नए रास्ते पर लेकर जाता है, नए तरीके से आपको उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वैसे ही आपको डिज़ायर्ड रियलिटी का एक्सपीरियंस महसूस होने लग जाता है। ऑल राइट, सो येस, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ वीडियो इन अ डिटेल मैनर। ये सारी जो वीडियोस की सीरीज़ हैं थोड़ा लंबी हो जाती हैं, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी सीरीज़ में जो भी इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल रही है वो एक्चुअली एनलाइटनिंग है। काफ़ी हद तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें बड़े डिटेल तौर पे और इजी कॉन्टेक्स्ट से आपको समझ में आती होंगी, और अगर आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच गए हैं तो नीचे कॉमेंट लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो से आपने क्या लर्निंग लिया, क्या टेक अवे लिया और कैसे आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। प्लीज़ डू राइट इट। जो भी सबसे अच्छा कमेंट होगा मैं उसको अपनी तरफ से एक हार्ट ज़रूर दूंगी, ओके। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप डीपर लर्निंग सीखना चाहते हैं, नेविल सर की टीचिंग्स को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो भी हिंदी भाषा में, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 वीडियोस ऑलरेडी हैं VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में। तो आप चाहें तो उसको एनरोल करके वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल प्राइस में VIP मेंबरशिप प्रोग्राम की लर्निंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, और उस लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत सीरियस क्लाइंट हैं और किसी पर्टिकुलर डिज़ायर में आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इस गिवन नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म कोचिंग लेना चाहते हैं विच इज़ अवेलेबल फॉर 30 मिनट्स एंड 60 मिनट, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। फॉर दैट ऑल्सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। अगर वर्कबुक में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप इस गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल कस्टमाइज सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं
या पर्सनल मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हैं जिस पर अभी भी डिस्काउंट चल रहा है 10% का, आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो येस, दैट्स इट फॉर टुडे. नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून विद अ न्यू सक्सेस स्टोरी, न्यू content in the next video. Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.